हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज जो थियरी का स्पेशल साइंस का क्लास चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसमें हम आपको बताएंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें कितने हैं। एक है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक क्या है खगोलीय दूरदर्शी। तीनों एक ही बार में बता दे रहे हैं और इसके साथ ही आपका जो प्रकाश का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो सरल सूक्ष्मदर्शी बनता किससे है? उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस से। ये किससे बनता है? उत्तल लेंस से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये किससे बनता है? ये भी उत्तल लेंस से। कितने उत्तल लेंस होते हैं? दो उत्तल लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अच्छा, अब बात कर रहे हैं इसके आवर्धन क्षमता की। तो यम क्या आवर्धन क्षमता? तो आवर्धन क्षमता होता है 1+d/f, जहां यम क्या है? आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। और डी क्या है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताओ भाई, कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और एफ क्या होता है? फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी होता है, ठीक है। और अगर बात करा जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी से करते क्या हैं, तो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए, छोटी को बड़ा करके देखने के लिए। इसका यूज क्या है? इसका भी छोटी को बड़ा करके देखने के लिए यूज क्या है? छोटी वस्तु को बड़ा करके, छोटी वस्तु को बड़ा करके, ठीक है। इसको क्या, ये कहाँ यूज होता है? खगोलीय दूरदर्शी का। चांद तारे को देखना अगर है आपको, तो उसके लिए खगोलीय दूरदर्शी। चंद्रमा को देखना है बैठे बैठे, तारे को देखना चाहते बैठे बैठे, ठीक है ना। अपनी चांद को नहीं देखना है, चंद्रमा को देखना है, पृथ्वी के चांद को देखना है, ठीक है। तो चंद्रमा को देखने के लिए, तारे को देखने के लिए क्या चाहिए आपको? खगोलीय दूरदर्शी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि किससे बना होता है, ये पता होना चाहिए आपको। क्या यूज होता है छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए, चंद्रमा और तारे को देखने के लिए, ठीक ना। तो इसका जब आवर्धन क्षमता, हमने क्या बोला? आवर्धन क्षमता बराबर होता है 1+d/f। और अगर बात करा जाए कि अनंत पर प्रतिबिंब बने, कहाँ पर बने? अगर अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है तो जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है वो होती है 1 हट जाता है और d/f हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपको फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन कैसे देगा? सीधा सीधा कह देगा कि यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन क्षमता बताओ। तो ई बताइए, फोकस दूरी दिया है, यहां पर आप रख देंगे 25 और डी का मान तो होता ही है 25। तो 25/25 1 और 1 2, तो आवर्धन क्षमता आपकी कितनी आई? 2 आई। तो सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, मान दिया रहेगा, डी का मान पता है, मान दिया रहेगा, आपको आवर्धन क्षमता निकालनी है। और अगर कह देगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो बताओ आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो ये देखिए 25 दे दिया है, 1 हट जाता है जब अनंत पर बनता है। तो 25/25 1, तो उस समय आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ऐसे सवाल हैं। अब इसमें आ जाते हैं, इसका आवर्धन क्षमता पढ़ते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? -v/u 1+d/f, ठीक है ना। अब देखिए v क्या है? एम तो बता दिया आवर्धन है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना। u क्या है? वस्तु की दूरी है। d क्या है? अभी आपको बता दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। या फी क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। और वो क्वेश्चन में करेगा, वो कहेगा, अब इसमें देखिए क्या दिया रहेगा, इसको कैसे निकालते हैं। अब कहेगा कि यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए जबकि वस्तु कितने दूरी पर है, कुछ दिया रहेगा 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं दिया रहेगा,
प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बना 25 सेंटीमीटर पर दिया रहेगा, माना रखते जाएंगे आप। डी का मान आपको पता है, यहां पर बताया डी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर होता है ना। डी का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। और एफ ई कहेगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कुछ दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर मान लीजिए दिया रहेगा, ठीक है ना। तो क्यों आपको मान तो रखने हैं इसमें। इन सभी का जितने भी प्रकाश के जो चैप्टर है जो लाइट के, इन सभी का हम इकट्ठे आपको न्यूमेरिकल करा देंगे इस थियरी वाली क्लास में। बाकी तो आपको जो सवेरे वाली क्लास में तो बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया जा रहा है आपको, ऑप्शन से बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका आवर्धन क्षमता। और अगर बात करें जाए इसका भी, अगर अनंत पर प्रतिबिंब बने, अनंत पर प्रतिबिंब बने तो क्या करेंगे, तो आवर्धन यही 1 हटा देंगे, तो माइनस भी बटा यू गुणे 1 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा डी बटा एफ ई। तो इस दशा में इसका आवर्धन ये हो जाएगा। तो यहां पर मान दिया रहेगा, आप लगा सकते हैं। अब बात करें खगोलीय दूरदर्शी की, तो खगोलीय दूरदर्शी का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो यम बराबर होता है माइनस एफ ओ बटा एफ ई और 1 प्लस डी बटा एफ ई। ये खगोलीय दूरदर्शी का होता है, ठीक है। और अब बताइए एफ ओ क्या है, एफ ओ माने होता है ऑब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट माने आपको पता होता है वस्तु होता है, और ई माने होता है, ये ओ माने होता है ऑब्जेक्ट, और ई माने होता है आई, तो आई माने आपको पता है आंख, तो उसी को कहते हैं अभिनेत्र। तो ये क्या है अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। और एफ ई तो बताइए कि है यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। डी आपको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना। तो यहां पर ये सब मान दिए रहेंगे और उस दशा में आपको आवर्धन क्षमता निकालनी होगी तो आप निकाल लेंगे, है ना। और अगर बात करें कि यहां पर अगर अनंत पर प्रतिबिंब बने तो क्या करेंगे, तब आवर्धन क्या होगा भाई, तब आपका जो आवर्धन होगा यम बराबर होगा, वो होगा माइनस एफ ओ बटा एफ ई। ये ध्यान देने वाली बात है, 1 मत हटाइएगा, माइनस एफ ओ बटा एफ ई। और इससे जो क्वेश्चन आता है जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई पूछता है भाई, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई। तो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कितना होता है एफ ओ प्लस एफ ई। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कहेगा कि जरा बताओ खगोलीय दूरदर्शी, ठीक ना, ये है खगोलीय दूरदर्शी। कहेगा यदि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की दूरी 5 सेंटीमीटर है, जो दूरी है ना ये, तो 5 सेंटीमीटर है, और अभिनेत्र लेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर हो अगर, तो जरा बताओ खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी। तो भाई साहब दोनों को आप जोड़ देंगे तो दूरदर्शिया का लंबाई पता ना चल जाएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो इसमें आपको देखिए 3 फार्मूले बताए गए, एक आवर्धन का, एक जब अनंत पर बना और एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, वो दोनों का मान दिया रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे। और ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है इससे, ठीक ना। तो ये चीज आपका हो गया यहां तक। तो अगर आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो आपको बता दिए कि ये उत्तल लेंस का बना होता है, ये भी उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक ना। और आपका आवर्धन बता दिए हम, और ये भी बता दिए कि प्रतिबिंब अगर ये यहाँ पर है तो कैसे बनेगा। और अभी भी हमने आपको बताया कि खगोलीय जो दूरदर्शी की लंबाई है उसी को हम कर सकते हैं एफ ओ बटा एफ ई, मतलब हम इसको जोड़ दें, एफ ओ बटा एफ ई दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा भाई खगोलीय दूरदर्शिया कितनी बड़ी है, जिससे हम चंद्रमा और तारे को देखते हैं पृथ्वी पर बैठ करके, ठीक ना। तो ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। और ये भी बताया ना कि पृथ्वी छोटे को बड़ा करके देखता है, ये भी छोटे को बड़ा करके, और ये दूर रखी वस्तु को देखता है, ठीक ना। तो ये आपको यूज भी हो गया, फार्मूला भी बता दिया, फार्मूले पर हमने ओवरऑल एक सवाल भी बता दिया, सवाल कैसे पूछता है वो भी बता दिया। अब जो भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इन्हीं से आएगा। तो इस तरीके से आपका जो लाइट का जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया और प्रकाश कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में आपको जो चैप्टर मिलेगा वो है विद्युत, और आपको पता होगा कि विद्युत से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, है ना। तो ये अब आपका काम है कि इन सब चीज़ों को तैयार करना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम है,
ठीक है दोस्तों, और लग जाइए अपने एक सीट पक्का करने के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो। पीडीएफ में नाम फाइनल सिलेक्शन में आपका जरूर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करा भी दीजिएगा, और जैसा भी लगेगा आप क्लास को जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई थ्योरी न समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, हम उन सब चीज़ों को एक नोट बना करके फिर जब रिवीजन क्लास लेंगे तो फिर से उसको बता देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन किसी तरीके से छूटे ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।